रवि शर्मा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे धूल भरे गांव में पैदा हुआ था। यह गांव गरीबी के लिए जाना जाता था, जहां लोग मुश्किल से अपना दिन गुजारते थे और सपने अक्सर जन्म लेने से पहले ही मर जाते थे। रवि एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ। उसके पिता महेश एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर थे, जो हर दिन भारी बोझ उठाकर थकान के साथ घर लौटते थे। उसकी माँ सीता पड़ोसियों के घर जाकर काम करती और थोड़े पैसे कमाती थी। उनके घर में अक्सर खाना कम होता था, लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। रवि बचपन से ही जीवन की कठिनाइयों को महसूस करते हुए बड़ा हुआ। वह खिलौनों के साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ बड़ा हुआ। अक्सर वह नंगे पांव स्कूल जाता था। सर्दियों में ठंडी जमीन उसके पैरों को जमा देती और गर्मियों में तपती मिट्टी उन्हें जला देती थी। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके दिल में एक छोटा लेकिन मजबूत सपना था। वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने उससे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? रवि ने थोड़ा सोचा और दृढ़ आवाज में कहा, मैं अमीर बनूंगा। पूरी कक्षा हंस पड़ी। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रवि ने उनकी हंसी को अपने अंदर ही दबा लिया। उसे दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास था। लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी ही एक बड़ा झटका दिया। जब वह अभी किशोर ही था, उसके पिता काम करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर कभी काम नहीं कर सके। इसका मतलब था कि परिवार की आय का एकमात्र स्रोत खत्म हो गया। उस दिन के बाद रवि ने बचपन छोड़ दिया। वह सुबह स्कूल जाता और दोपहर के बाद बाजार में काम करता, बोझ उठाता, ठेला गाड़ी खींचता, लोगों के कठिन काम करता। रात को वह इतनी थकान के बावजूद पढ़ाई करता कि कई बार किताब हाथ में लिए ही सो जाता। लेकिन अगली सुबह फिर उठकर वही संघर्ष शुरू कर देता। समय के साथ रवि ने समझ लिया कि अगर वह इसी गांव में रहा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि वह मुंबई जाना चाहता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को खोने से डरती थी, लेकिन उसके सपनों को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। रवि जानता था, डर के साथ जीने से बेहतर है संघर्ष करते हुए गिरना। वह एक छोटे से बैग और बहुत कम पैसों के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे कठिन परीक्षाओं में डाल दिया। शुरू में रवि सड़कों पर सोता था, कभी बस स्टॉप पर, कभी बंद दुकानों के सामने। भूख उसका स्थायी साथी बन गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक छोटी मोबाइल रिपेयर की दुकान में गया और काम मांगा। उसके पास अनुभव नहीं था, लेकिन सीखने की इच्छा थी। दुकान के मालिक ने उस पर शक किया, लेकिन अंत में उसे मौका दे दिया। उसी दिन से रवि ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि हर चीज को ध्यान से सीखता था। यहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन हंसमुख और मिलनसार लड़का था। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ काम करते, साथ खाते और अपने सपनों को साथ बुनते। वे एक दिन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते थे। हर बचाया हुआ रुपया उनके लिए एक कदम था। कई सालों के बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत कठिन थी, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। रवि को पहली बार लगा कि वह अपनी जिंदगी जीत रहा है। उसने अपनी माँ को पैसे भेजने शुरू किए, अपने पिता के इलाज में मदद की। उसे लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन जिंदगी ने फिर करवट ली। एक दिन जब रवि दुकान पहुंचा, तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दुकान खाली थी। पैसे नहीं थे, औजार नहीं थे, कागजात नहीं थे।
और अर्जुन भी नहीं था। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि उसके विश्वास का टूटना था। रवि अंदर से टूट गया। वह दुकान के बीचों बीच बैठा रहा, बिना हिले डुले। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी कम पड़ जाते हैं। आने वाले दिन उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन थे। वह फिर से सड़क पर आ गया। न पैसा, न काम, न भरोसा। एक रात वह पुल पर खड़ा होकर नीचे देखने लगा। वह थक चुका था, बहुत थक चुका था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, जो सब्र करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। रवि ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पीछे हट गया। उसने फिर से शुरुआत की। इस बार वह अलग था। वह सिर्फ सपनों से नहीं, बल्कि अनुभव और दर्द से मजबूत बना था। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। मोबाइल ठीक करता, घर घर जाकर काम करता, लोगों का भरोसा फिर से जीतता। वह दिन में कई कई घंटे काम करता। कई बार भूखा रहता, कई बार सोने की जगह नहीं मिलती, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। साल बीत गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसे पहचानने लगे, उस पर भरोसा करने लगे। उसने फिर से एक दुकान खोली, फिर दूसरी, और फिर आखिरकार वह एक बड़े सर्विस सेंटर का मालिक बन गया। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा था, वह अपने सपनों को जी रहा था। एक दिन उसके पास एक पुराना चेहरा आया। वह अर्जुन था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह थका हुआ, टूटा हुआ और पछतावे से भरा हुआ था। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। रवि ने उसे ध्यान से देखा। उसके दिल में पुरानी चोटें फिर से जागी, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि तुम्हें नफरत करके जीना खुद को सजा देने जैसा है। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने खुद की कदर करना सीख लिया है। अर्जुन चुप हो गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा सबक था। उस शाम रवि आसमान की ओर देख रहा था। अब वह वही लड़का नहीं था। वह एक ऐसा इंसान था जो टूटा, बिखरा, लेकिन फिर खुद को जोड़कर खड़ा हुआ। उसने समझ लिया था, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। धोखा तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे लोगों को पहचानना सिखाने के लिए होता है। और सब्र वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। रवि ने अपनी किस्मत खुद लिखी, और इस बार वह सिर्फ राख से निकली एक चिंगारी नहीं था, वह एक जलती हुई रोशनी बन चुका था।